हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र पे। और एक रिसेंटली न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ऑफलाइन न्यूज़पेपर में जनरली आया था वो, दैनिक भास्कर ने उसको छापा था, राजस्थान का जो एक्सक्लूसिव था वहाँ पे। तो उसकी आर्टिकल का कटिंग मैंने आपके सामने लाई है। इसमें यह था कि इस बार से काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी वो एक हो जाएगी, कॉमन काउंसलिंग होगा, ऐसा उन्होंने प्रपोजल दिया था। हालांकि न्यूज आर्टिकल में बहुत सारी गलत चीजें लिखी हुई हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये न्यूज कोई नया न्यूज नहीं है, ठीक है ना। ये न्यूज 3-4 महीने पहले का न्यूज है, मतलब फरवरी के अराउंड ये न्यूज आई थी, ठीक है। अभी इनके नजर में शायद पड़ी हो तो इन्होंने न्यूज लगा हो तो इन्होंने छापा है, क्योंकि अभी काउंसलिंग चलने वाला है तो इनके लिए एक बज बन जाएगा, इसलिए न्यूज़पेपर्स वालों ने छापा है। लेकिन क्या इस कॉमन काउंसलिंग के आने से आपका फायदा होगा, क्या आपका नुकसान आएगा, इस चीज को समझेंगे। और अगर आएगा कॉमन काउंसलिंग तो क्या उसका प्रोसीजर हो सकता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, पूरा अच्छे से समझेंगे एकदम आसान भाषा में, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है मेडिकल में प्रवेश के लिए इस बार 5 नहीं 1 काउंसलिंग संभव। अब इन्होंने लिखा है 5 काउंसलिंग होता है, तो 5 कैसे होता है अब ये भी बताएंगे। तो इन्होंने ये लिखा है कि 5 हर बार 5 राउंड होता था, जिसमें स्टेट की 2 राउंड, देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें स्टेट की 2 राउंड और ऑल इंडिया की 2 राउंड, 4 राउंड। उसके बाद एक मॉपअप राउंड जिसको ये कहते हैं, हम लोग कहते हैं, वो 5वां राउंड ये इसको कह रहे हैं। तो 5 राउंड में होता था। जनरली ऐसा तो होता नहीं है आपकी, जनरली आप देखेंगे तो ऑल इंडिया में 4 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप और स्टे। और स्टेट में 2 राउंड, उसके बाद मॉपअप राउंड, और कई कई जगह स्टेट में स्टे राउंड भी होता है, कई जगह नहीं भी होता है जब सीट्स नहीं बचती है तो, ठीक है ना। तो मतलब देखेंगे तो 5 से 8 राउंड होता है। लेकिन अगर आप एक काउंसलिंग के प्रारूप को देखेंगे, जो काउंसलिंग बना है स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोग इसको बेहतर समझ के आपको बता पाते हैं, क्योंकि लाखों बच्चों की हमने काउंसलिंग कराई, हमने पहले बीएचयू एंट्रेंस के लिए पढ़ाया, फिर जब कॉमन एग्जाम आया सीयूईटी तो हमने सबसे पहले इस चीज को डिकोड करके बताया था कि कॉमन एग्जाम जब होगा तो किस प्रक्रिया पे होगा। तो हम लोग इस चीज को पहले से ही समझ रहे हैं, तो आपको बेहतर वे में बताते हैं कि जब भी आपके सामने, जैसे काउंसलिंग का प्रारूप यही है कि 2 राउंड में काउंसलिंग हो जानी चाहिए, पर सीटें बच जाती है तो मॉपअप लाया गया, और भी सीटें बच जाती तो स्ट्रे लाया गया। पिछले साल तो स्पेशल स्ट्रे भी हुआ था, ठीक है, क्योंकि सीटें बचे ना, इसलिए वो काउंसलिंग राउंड्स कराए जाते हैं। तो इसीलिए 2 और 2 4 राउंड को ये मान रहे हैं, और एक फाइनल राउंड 5 राउंड, ऐसा ये सोचते हैं, ठीक है। बट इसमें बहुत सारी गलत बातें भी लिखी हुई है, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। देखिए, आप जब जाएंगे ना एनएमसी की वेबसाइट पे, ठीक है, ये एनएमसी की वेबसाइट आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इसी पे सारे ऑफिशियल अपडेट एनएमसी के आते हैं, ठीक है। चाहे कोई कॉलेज का एडिशन होना हो, चाहे नए कॉलेज होने हो, चाहे आपके नए नए कितने कॉलेजेस स्टैब्लिश्ड हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, उसके बारे में चेक करना चाहते हैं कि सच में वो प्राइवेट कॉलेज स्टैब्लिश्ड है कि नहीं, एनएमसी अप्रूव्ड है कि नहीं। तो अगर ये सब आप करना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट पे आती है। तो इसके हम नोटिस सेक्शन में अगर हम जाते हैं, आप भी ये लिंक डाल के चेक कर सकते हैं, अपने वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो आप इसमें नीचे जब आएंगे ना, फरवरी की न्यूज में आएंगे, ठीक है ना। तो फरवरी की न्यूज में 27 फरवरी के दिन 2 न्यूज आई थी, 2 आर्टिकल्स थे, ठीक है ना, 2 सर्कुलर्स थे आप कह सकते हैं। एक सर्कुलर था ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट, ठीक है ना, मतलब जो एमबीबीएस की एडमिशन है उसकी रेगुलेशन के रिगार्डिंग था। और दूसरा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, कि मतलब जो नए कॉलेजेस आ रहे हैं उनमें क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, कि उनको कैसे अप्रूव किया जाए। न्यू जो गाइडलाइंस आई है मेडिकल कॉलेजेस की, जिससे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस परेशान हो गए हैं, क्योंकि फिर से रिव्यू हो रहे हैं सारे प्राइवेट कॉलेजेस के, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस को लटका भी दिया गया है, ठीक है ना। उनको एनएमसी ने अप्रूव किया था पहले और अब हटा दिया एनएमसी जब से इसको रिव्यू कर रही है। तो ये 2 नोटिस आए थे। इसमें जो ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन वाला वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ओपन करेंगे, हमने ओपन कर दिया आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे नोटिस है साफ साफ, पहले आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये जो नोटिस है, जैसे कभी भी कोई बॉडी होती है, ठीक है ना, जैसे सरकारी बॉडी, खासकर एनएमसी एनटीए कोई भी बॉडी, वो बॉडी जब भी कोई प्रपोजल लाती है तो जनरली ये करती है कि सबसे पहले उस प्रपोजल को वो पब्लिक डोमेन में रिलीज करती है, और आपसे, जनता से वो क्या करती है कि बहुत सारे सजेशंस मांगती है। जैसे हमारा जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाला था तो उसके रिगार्डिंग माई जीओवी पे हर जगह लोगों के, पूरे देश भर से लोगों के प्रपोजल्स मांगे गए कि देखिए क्या आप क्या चाहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इस बात को समझना चाहती है, गवर्नमेंट की बॉडी, कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड भी लोग क्या फील कर रहे हैं। लेकिन हाँ, करते वो लोग अपने मन की ही है बहुत बार, क्योंकि वो अपर ऑफिशियल बॉडी में बैठे हैं तो वो ज्यादा बेटर तरीके से समझ भी पाते हैं लोगों को, ठीक है।
तो क्या इससे फायदा होगा हमारा या नहीं होगा, इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि 27 फरवरी को रिलीज किया गया था और इन्होंने बोला था अगर कोई सजेशन है किसी भी पब्लिक डोमेन में तो आप इस नोटिस के रिलीज होने के 30 दिन के अंदर आप इस पे मेल करके बता सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे काम की क्या चीज है। ठीक है, तो इसमें पूरा रेगुलेशन लिखा है एडमिशन से रिगार्डिंग। ठीक है ना, कि जैसे एक अभी बीच में न्यूज आई थी ना कि अब एनटीए नहीं एनएमसी कराएगा नीट का एग्जाम। ठीक है, तो वो भी चीज इसी में लिखी थी जो इस साल इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, इस साल एनटीए नहीं कराया है। तो वैसे ही सारी चीजें जो भी अपडेट्स हैं वो सारा लिखा हुआ है। जैसे देखिए एक एक चीजें लिखा हुआ है कि कौन से कॉलेजेस होंगे, किस कॉलेजेस के लिए क्या रूल्स होंगे, सबका एक एक चीज का, जैसे एक एक वर्ड्स का बहुत मतलब होता है। लीगल जब ड्राफ्ट बनते हैं या कोई भी जब आपकी सर्कुलर्स आते हैं तो एक एक अगर कहीं पे कमीशन लिखा है तो उस कमीशन का मतलब क्या होगा वो पूरा लिखा हुआ है, पूरा एक एक चीज लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए जनरल कंसिडरेशन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए एडमिशन, काउंसलिंग और माइग्रेशन, ये अपने काम की चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां लिखा है कंडक्ट ऑफ नीट यूजी, जो यही है कि जो अभी हमने इससे पहले जब फॉर्म भर रहे थे तो बहुत ये न्यूज वायरल भी थी कि नीट का एग्जाम एनएमसी कराएगी इस बार से। ठीक है, वो एनएमसी करा सकती है या एनएमसी किसी बॉडी को बोल सकती है कराने के लिए। तो इस बार एनएमसी ने नहीं कराया, शायद एनएमसी ने ही बोला हो एनटीए को कराने को, एनटीए ने इस बार कराया है। ठीक है, इसका कोई ऑफिशियल अपडेट भी नहीं था कि एनएमसी ने एनटीए को बोला है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे जब आप थोड़ा सा बढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें देखिए ध्यान से सुनिएगा, तो एलिजिबिलिटी के बारे में दिया गया कि कौन कौन एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रेकअप ऑफ टाई मार्क्स जो हो जाते हैं, जैसे 576 पे ही अगर 2 बच्चे हैं तो कैसे रैंक डिसाइड होगा। ठीक है ना, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट का पहले लेते हैं, अगर वो भी टाई हो जाता है तो एज क्राइटेरिया लेते हैं। फिर एलिजिबिलिटी नीट यूजी के लिए। फिर यहां देखिए लिखा हुआ है कॉमन काउंसलिंग के बारे में। दरअसल इसी चीज को उन्होंने अभी पढ़ा है, काउंसलिंग का दौर चल रहा है तो उस रिपोर्टर ने यहां से छाप दिया है। ठीक है, हम आपको डिटेल में समझाते हैं क्या लिखा है। लिखा है विदाउट प्रिजुडिस टू एनीथिंग स्टेटेड इन द प्रेजेंट रेगुलेशन और अदर एनएमसी रेगुलेशन देयर शैल बी कॉमन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू ग्रेजुएट कोर्सेज इन मेडिसिन फॉर ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूट इन इंडिया बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट ऑफ नीट यूजी। मतलब आपका पूरा का पूरा एनएमसी का ये जो रूल है, एनएमसी को पावर है क्योंकि ऊपर ही लिखा गया था, एनएमसी एक्ट जब हमारे अंदर आया तो उसमें एनएमसी बॉडी को बहुत सारे पावर दिए गए कि आप चेंजेस कर सकते हैं। उस पावर के तहत ये कह रहा है कि हम आपको एनएमसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कॉमन काउंसलिंग कराना चाहते हैं सारे ग्रेजुएट कोर्सेज में। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, ग्रेजुएट कोर्सेज इन मेडिसिन फॉर ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। मेडिसिन में जो ग्रेजुएट कोर्स है एमबीबीएस मतलब, उसमें हम क्या करना चाहते हैं, पूरे इंडिया में जितने कॉलेज है उनकी एक कॉमन काउंसलिंग कराना चाहते हैं। ठीक है, काउंसलिंग शैल बी बेस्ड ऑन सीट मैट्रिक्स प्रोवाइडेड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन प्रोवाइडेड दैट कॉमन काउंसलिंग में है मल्टीपल राउंड एज मे बी नेसेसरी। जो वहां पे लिखा था कि एक राउंड होगा काउंसलिंग का, आप देख सकते हैं यहां पे जो लिखा हुआ था। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है कि एक राउंड काउंसलिंग का होगा। ठीक है ना, एक काउंसलिंग संभव। वो एक काउंसलिंग संभव का मतलब यह है कि एक बॉडी काउंसलिंग कराएगी या एक सेंट्रल सिस्टम होगा, उसमें भी मल्टीपल राउंड्स हो सकते हैं। ठीक है ना, बट ध्यान से सुनिएगा इसका क्या मतलब है हम और डिकोड करके बताएंगे, थोड़ा सा आप अभी इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, कंडक्ट ऑफ कॉमन काउंसलिंग। Undergraduate Medical Education Board shall publish guideline for conduct of common counseling and designate authority under section 17 below shall conduct the common counseling in conformity with such published guideline। ठीक है ना, बोल रहा है कि कॉमन काउंसलिंग कराने के लिए एनएमसी किसी, जैसे अभी एमसीसी कराती है, ठीक है, तो किसी को भी ये अपना दे सकती है कार्यभार कि आप लीजिए और ये कॉमन काउंसलिंग कराना है, लेकिन उसके लिए पूरी गाइडलाइन रिलीज करेगी, पहले ही बताइए। ऐसा नहीं कि अपने मन से हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बताएंगे किस राउंड में होगा, कितने राउंड्स में होगा, स्टेट की सीटों का कैसे होगा, ऑल इंडिया की सीटों का कैसे होगा। ठीक है, फिर गवर्नमेंट टू अपॉइंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर कॉमन काउंसलिंग, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी शैल बी द काउंसलिंग एजेंसी फॉर इंडिया कोटा सीट्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स एंड काउंसलिंग फॉर ऑल एडमिशन टू ग्रेजुएट कोर्सेज इन मेडिसिन इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूट्स इन द स्टेट्स। मतलब किसी गवर्नमेंट बॉडी को ही दिया जाएगा, प्राइवेट बॉडी को नहीं दिया जाएगा ये चीज। ठीक है ना, फिर उसके बाद सोल अपॉर्चुनिटी टू एलिजिबल, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है ना, अब समझते हैं, थोड़ा बात को समझिए। ठीक है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि देखिए अभी क्या होता है, आपको हर एक बच्चे को 2 पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एक एमसीसी के पोर्टल पे करना पड़ता है और एक क्या होता है कि स्टेट के अपने डीजीएमई के पोर्टल पे करना पड़ता है। ठीक है ना, अब इससे क्या होती है, बच्चों को पहला सबसे बड़ा दिक्कत जो आता है वो आता है कि रजिस्ट्रेशन फीस को लेके, मतलब सिक्योरिटी मनी की फीस को लेके कई स्टेट्स में बहुत ज्यादा है, जैसे यूपी में ही 30,000 है। 30,000 इज नॉट, मतलब बहुत कम अमाउंट नहीं है, आप समझ रहे बात को।
30,000 बहुत ज्यादा अमाउंट है, ठीक है। आपका 10,000 इसका लग गया, तो अगर काउंसलिंग प्रोसेस ही देखे तो 40,000 रुपया तो आपका रजिस्ट्रेशन में ही, सिक्योरिटी में ही चला गया, ठीक है। पहली ये दिक्कत आती है। दूसरी, बच्चों को नेविगेशन में दिक्कत आती है। मतलब अगर यहाँ पैरेलली काउंसलिंग आपका ऑल इंडिया और स्टेट का चल रहा है तो इसमें कंफ्यूजिंग स्टेट क्रिएट होता है उनके पास। अगर मान लीजिए एक जगह एडमिशन उसने ले लिया है तो फिर वहां जाना पड़ता है, कैंसिल कराना पड़ता है, फिर आके लेना पड़ता है। अगर दोनों स्टेट और ऑल इंडिया का साथ में आएगा तो इससे सीट ब्लॉकिंग भी कम हो पाएगी। जैसे बच्चे कई बार वहां ब्लॉक कर देते हैं, फिर अगले राउंड में लेते हैं, तो फिर वहां जाके पता चलता है अगले राउंड में फिर से सीट्स जा रही है। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से सीट ब्लॉकिंग मतलब देखती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट इस चीज को सफर कर रही है, सीट ब्लॉकिंग होती है, वो नहीं हो पाएगी। और इससे ज्यादा एक्यूरेट आपके मार्क्स पे रैंक मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि एक ही साथ एक ही पोर्टल पे हो रहा है ना। आपको वेट नहीं करना, अच्छा ऑल इंडिया में आ गया, स्टेट का देख लेते हैं, अगर यहां मिलेगा तो हम ऑल इंडिया में जाएंगे। जनरली यही बच्चे करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपके सेंस में मुझे लगता है कि कॉमन काउंसलिंग एक प्रॉफिटेबिलिटी देगी आपको, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि आपके अभी 340-42 कॉलेज है, मान लीजिए 300-350 अराउंड कॉलेजेस हैं। अभी आपको अब उससे ज्यादा 700 कॉलेजेस हो सकते हैं वो दिखे उसमें, 1000 दिखे, मतलब क्योंकि सारे पूरे इंडिया के कॉलेजेस दिखेंगे उसमें। और उसमें भी आपको अब कैसा दिखेगा ये पोर्टल अभी नहीं डिसाइडेड है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे दिल्ली कोटा के लिए होता है वैसे ही मुझे लगता है ऐसे होगा, ठीक है। जिसमें आपको एक ही कॉलेज के लिए, जैसे यूसीएमएस आपने सेलेक्ट किया तो यूसीएमएस एक बार एआईक्यू कोटा सेलेक्ट किया, यूसीएमएस एक बार ड्यू कोटा, ऐसे ही आप सेलेक्ट करोगे। कोई भी कॉलेज अगर मान लो आप सेलेक्ट करोगे तो अगर वो कॉलेज स्टेट में भी है तो उस कॉलेज का आप स्टेट कोटा भी सेलेक्ट करोगे, तो डबल डबल एक ही कॉलेज को करोगे। थोड़ी सावधानी ज्यादा बरतनी होगी, क्योंकि अगर आपने स्टेट कोटा को छोड़ दिया, या ऐसा भी हो सकता है सेम ही पोर्टल पे दो फीलिंग हो, स्टेट की अलग से हो, ऑल इंडिया की, रिजल्ट बराबर आए, कुछ उनका आपस में सॉफ्टवेयर की ऐसी रिलेशन होनी चाहिए। पर ये एक प्रपोजल है, ठीक है, अभी ये ऑफिशियल नहीं हुआ है। जब भी ऑफिशियल होगा तो आपको बताया जाएगा, क्योंकि हो सकता है इस बार से ये चांसेस हो जाए इंप्लीकेट होने की। क्यों? क्योंकि देखो अभी तक काउंसलिंग की कोई ब्रोचर आई नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी कॉमन आना अभी तक ना कॉमन आया है ना ऐसे पता चला है, क्योंकि अभी तो एग्जाम ही होगा, ठीक है। एग्जाम होगा मणिपुर में फिर रिजल्ट आएगा सारा कॉमन, फिर उसके बाद रैंक आएगी, फिर काउंसलिंग की डेट्स आएगी। तो अभी 1-1.5 महीने की प्रोसीजर ऑलमोस्ट है, ठीक है। और एक बात तो तय है, क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस स्टेट और ऑल इंडिया पैरेलली चलने से टाइम और पैसे का ज्यादा वेस्टेज बच्चे के एंड पे होता है, ठीक है। बच्चों को एंजाइटी लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ती है जब जब रिजल्ट आता है। तो अगर एक कॉमन काउंसलिंग होगा तो ये एक बेटर डिसीजन होगा, क्योंकि देखिए जब भी कुछ भी गवर्नमेंट लेके आती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, ठीक है। उसको हमको समझना पड़ता है। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, अगर वो इंप्लीमेंट हो गई लोअर लेवल तक, जो कि टाइम लगेगा इंप्लीमेंट होने में, ठीक है, तो कितना बेटर होगा, ठीक है। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने अभी देखिए जो हम लोग तैयारी कराते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का, हम लोग वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है सीयूईटी की तैयारी कराने के लिए। 2,45,000 सब्सक्राइबर है, आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे चैनल से। हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग लाखों बच्चों को उसमें गाइड करते हैं। इससे पहले हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग तैयारी कराते थे, अब सारी यूनिवर्सिटीज को कंबाइन करके एक एग्जाम कर दिया उसने। अब उसमें भी कुछ कमियां हैं अभी, कॉमन काउंसलिंग उसमें नहीं होती है, जैसे यहां कॉमन काउंसलिंग इंट्रोड्यूस हो गई है, ठीक है, अगर आ जाती है तो, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि हमारा काउंसलिंग क्या, हमारा मार्क्स इससे रैंक पे फर्क पड़ेगा क्या। हमें यह लगता है ओवरऑल एक बच्चे को उसके रैंक पे जो कॉलेज मिलना चाहिए वो बेटर कॉलेज कॉमन काउंसलिंग से ही मिलेगा, क्योंकि इसमें सीट ब्लॉकिंग हो जाती है। कुछ काउंसलर्स आपको भरमा देते हैं कि हम आपको इधर मॉपअप में ले जाएंगे, आपको राउंड 2 में स्टेट में ले लेना चाहिए, ये ले लेना चाहिए। रूल्स को आप बेटर तरीके से क्लैरिफाई कर पाओगे, क्योंकि ऑल इंडिया से स्टेट की स्विचिंग के रूल्स बहुत बेटर तरीके से क्लैरिफाइड नहीं है। बहुत कम जगह ही क्लैरिफाइड है कि ऑल इंडिया से स्विच करना है स्टेट में या स्टेट से ऑल इंडिया में तो क्या रूल्स होंगे, क्योंकि अभी कोई कनेक्टिंग बॉडी नहीं है। इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो अगर अभी कोई कनेक्टिव बॉडी नहीं है तो अगर कोई बच्चा स्विच करता है तो उसको रूल्स की जानकारी ही नहीं है। हो सकता हो भी जाता है, कई बार किसी बच्चे का कॉलेज अच्छा होता है, दे देता है डॉक्यूमेंट, कभी कभी नहीं देता है। अगर एक कॉमन काउंसलिंग होगी तो शायद बेटर हो पाए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर रूल्स जब आ जाए सारा कि क्या होगा कॉमन काउंसलिंग में, कैसे होगा, तो बेटर बताया जा सकता है। अभी के लिए ये सिर्फ एक प्रपोजल है, और जो फरवरी में आ चुकी थी, अब ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये ड्राफ्ट बन गया होगा, क्योंकि अगर 1 महीने का टाइम दिया गया था तो अब ड्राफ्ट, क्योंकि इस समय जो गवर्नमेंट है हमारी बहुत तेज इन सब चीजों पे काम कर रही है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो मेडिकल हेल्थ में हो, बहुत तेजी से ये सारी चीजों पे एक्टिव है, ठीक है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को मैं, आप सभी हो सकता हो किसी भी पार्टी से हो, ठीक है, बट आपको नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए आपको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत तेजी से इन सब चीजों पे काम हो रहा है, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, ठीक है। बाकी आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या रूल्स है। अगर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग
काउंसलिंग ही चले तो मुझे लगता है आपके लिए बेनिफिशियल होगा, हर एक बच्चे के लिए बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे काउंसलर जो आपको ठगते हैं, ठीक है ना, फालतू के इधर उधर रूल्स के नाम पे, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप काउंसलिंग को समझिए। ठीक है, और अगर आप खुद कराना चाहते हैं तो खुद कराइए। ठीक है, हम लोग इकलौते ऐसे प्लेटफॉर्म है जो हम आपको काउंसलिंग के बारे में सिखाना चाहते हैं। ठीक है, बाकी लोग क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, कभी डाटा दिखा के, कभी प्रोसेसेस दिखा के कि ये गलत हो सकता है, वो गलत हो सकता है। हाँ, चांसेस हैं आपसे गलतियां होने की, बट अगर आप सीखोगे तो खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप काउंसलिंग को सीखिए। अगर आप चाहते हो कि हमारी एक्सपर्टीज जो हम 5 सालों से ज्यादा से काउंसलिंग करा रहे हैं, हर सेगमेंट्स के अलग अलग एग्जाम्स को भी देख रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट। और ये अभी प्रपोजल है, ऑफिशियल नहीं आया, जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।